लेडी, तो आज मैं बनाने वाली हूँ इस बोरी से एक बैग और उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ बेडशीट। जी हाँ, बेडशीट को यूज करके इस बोरी और बेडशीट को यूज करके मैं एक बैग बनाऊंगी। और ये बैग एक्चुअली वेरी हेल्पफुल अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं या फिर आप मंथली ग्रोसरी लेके आते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा आइडिया है यूज करने का। लेट्स बिगिन। दोनों को यूज करके हम बनाते हैं एक बड़ा सा बैग। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोरी को लेंगे और उसको एक तरफ से सीधे में एक कट लगाएंगे। इस तरह से हम कट कर लेंगे इसको। और अब हम नीचे से भी इसको कट कर लेंगे, इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से एक बड़ी सी शीट बन जाएगी। और अब हम इसी के साइज की बेडशीट भी कट कर लेंगे। इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हम साइड में जो पाइपिंग है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। इसी को थोड़ा सा बेडशीट को ही फोल्ड करके इस पे स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने ये ली है, मैं अब इसके बराबर की ही एक जिपर लेने वाली हूँ। इस तरह से बेडशीट को थोड़ा सा फोल्ड करके क्लिप्स लगा लिए। अब वही जहाँ पे क्लिप्स लगाई हैं उसी पे जिपर को भी हम क्लिप्स की हेल्प से लगा देंगे और इस एरिया को स्टिच कर देंगे। और साथ में बाकी चारों साइड्स को भी हम बेडशीट के साथ स्टिच कर लेंगे जिससे कि हमें बाद में बैग बनाने में आसानी होए। मैं क्लिप हटा के इस जिपर को अटैच कर रही हूँ। अब इस जिपर को हम इस शीट के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरा स्टिच कर लिया और बाकी साइड्स को भी मैं इस तरह से स्टिच कर लूंगी, बेडशीट का थोड़ा सा पार्ट छोड़ते हुए भी। अभी देखिए अगेन हम थोड़ा सा जो हमने पीस छोड़ा है उधर उसको वापस से हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और क्लिप्स की हेल्प से लगा देंगे, क्लिप्स लगा देंगे। इधर क्लिप्स लग गई, उसके बाद हमें इसको जिपर को इधर स्टिच करना है। और मैंने इस तरह से ये देखिए 2 हैंडल क्लिप करके रखे हुए हैं। मैं इनका मेजर बता देती हूँ, 1 इंच और 24 इंच लेंथ है, 24 इंच। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली है। अब इनको दोनों स्ट्रिप्स को मैं स्टिच कर लूंगी इस तरह से। और अब जिपर भी दूसरी तरफ हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से जिपर भी स्टिच हो जाएगी दूसरी तरफ। अब देखिए इसको अभी हमें क्या करना है, इस तरह से आना चाहिए। हमें इस तरह से प्लेस करना है कि बीच में जिपर हो और इस तरह से फोल्ड करके रखना है, ठीक है। और मैंने बीच में जो मैंने दो हैंडल बनाया तो एक हैंडल मैं इधर लगा रही हूँ। देखिए तो एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे ऐसे होना चाहिए। इनको अच्छे से प्लेस करेंगे और क्लिप्स लगाएंगे। अभी मैं अच्छे से क्लिप लगाऊंगी और अब मैं इस पे मार्किंग करूंगी। 4 इंच बाय 4 इंच की मार्किंग करूंगी। इस तरह से मैंने मार्कर से मार्क कर लिया है और अब इसको मैं कट कर लूंगी। और अब मैं बाकी चारों कॉर्नर में कटिंग करनी है 4 बाय 4 इंच की। इस तरह से मैं हर तरफ ऐसे ही कर लूंगी। देखिए दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही कर लेंगे। 4 बाय 4 इंच का ऐसा मार्किंग करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो अब सबसे पहले तो जो ये क्लिप वाला पार्ट है, अभी सबसे पहले हम दोनों तरफ हैंडल लगा के दोनों तरफ हैंडल लगाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा जो भी जिपर थी वो भी कट कर ली और इस तरह से बाद में पहले हम उस तरह से स्टिच करेंगे और फिर जो कटा हुआ पार्ट है वो उसको भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए अब ये सारा हम स्टिच कर लेंगे, इस तरह से स्टिच हो जाएगा। और स्टिच करने के बाद ये पूरा बैग रेडी हो गया। देखिए इस तरह से बैग रेडी हो गया। अब जिपर की तरफ से हम इसको ओपन करेंगे। देखिए हैंडल को खींच लीजिए और निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से एक बहुत ही सुंदर कलर, कितना बेडशीट का कलर इतना अच्छा आ रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने बेसिकली ग्रोसरी जो महीने का सामान लेके आते हैं उसको लेके आने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो इसके लिए मैंने ये बनाया है। देखिए ये रेडी हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ग्रोसरी का जो सामान लेके आते थे उसको लेके आने के लिए मैंने बनाया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। एंड इस तरह से सुंदर सा बैग रेडी हो गया, दोनों हैंडल दोनों तरफ। तो 2 लोग आराम से इसको उठा के लेके आ सकते हैं। और अगर आप एक जने के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो हैंडल आप जिपर की तरफ लगाएं, ना कि जहां मैंने लगाए हैं। तो आप ये चीज चेंज कर सकते हैं अपने बैग में। तो आपको जो हैंडल है वो जिपर के पास की तरफ लगाना है, जिपर से कम 2 इंच दूर छोड़ के लगाना होगा अगर आप ऐसा करना चाहें। पर मुझे इस तरह से बनाना था ताकि 2 लोग इसको इजीली पकड़ के लेके आ सके इसमें सामान रख के, तो इसलिए ऐसा बनाया मैंने। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ। ये देखिए प्लास्टिक शीट से आज मैं बनाऊंगी 3 आइटम। पर इससे क्या बनाएं? तो अभी रेन आने वाली है तो मैंने सोचा कुछ वाटरप्रूफ आइटम्स बनाते हैं रेन के लिए जो बहुत काम आएंगे। तो मैं दिखाने वाली हूँ 3 आइडियाज और ये तीनों आइडियाज ही बहुत ज्यादा काम के हैं। तो चलिए
देखते हैं कैसे इन सबको बना सकते। चलो शुरू करते हैं। पहले आइटम बनाने के लिए हमें चाहिए जिपर और साथ में प्लास्टिक शीट। तो प्लास्टिक शीट के 2 पीसेस लेने हैं। साइज आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, पर दोनों के साइजेस सेम होने चाहिए और बीच में हम जिपर को अटैच करेंगे। मैं ऐसे 2 पाउचेस बना के दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक शीट पर के ऊपर जिपर रख के इसको स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही हमें दूसरे वाले जिपर को भी प्लास्टिक शीट के साथ अटैच कर लेना है। आप ध्यान रखें कि जो जिपर हो, जो हम जिपर रखेंगे वो हमें प्लास्टिक शीट के ऊपर रखना है, क्योंकि प्लास्टिक शीट पे स्टिचिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अगर जिपर ऊपर रखेंगे तो आसानी से आप स्टिच कर पाएंगे। तो अब देखिए मैंने एक ये कपड़ा लिया है अप्रॉक्स 2 इंच का और उसको मैंने इस तरह से प्लास्टिक शीट पे पिनिट कर लिया है। दोनों प्लास्टिक के जो पाउचेज हैं उनके लिए मैंने रनर भी ऐड कर दिया है। ये बस इसको अभी हम पाइपिंग करेंगे और ये दोनों पाउचेज रेडी हो जाएंगे। इस तरह से क्लिप लगा लेंगे और हमें ये बस इस तरह से पाइपिंग करके ये दोनों जो पाउचेज हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले इनको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें पहले कपड़े को सीधा उल्टा रखते हुए इस प्लास्टिक शीट पे और क्लिप लगा के हमें स्टिच कर लेना है। क्लिप्स को हटाते हुए स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हम स्टिच करते जाएंगे। ऐसे हमें तीनों साइड्स पे स्टिच करना है। ऐसे ही हम दूसरे वाले पाउच के साथ करेंगे। दूसरा पाउच भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब पाइपिंग करने के लिए थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसको उसी पे स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरह से एकदम इस पे पाइपिंग हो जाएगी। तो ये प्लास्टिक शीट पे ऊपर से ही करना है, क्योंकि अगर हम लेट से अंदर की तरफ करते तो हमें इसको उल्टा करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो मैं ऊपर से ही ये जो कपड़ा है वो लगा के स्टिच कर रही हूँ। अब देखिए ये एकदम रेडी हो गया है। अब मैं इसमें कुछ भी रख सकती हूँ। तो मैंने इसको स्पेशली लैपटॉप्स को रेंज में बचाने के लिए पाउचेस बनाए हैं। तो दोनों पाउचेस मैंने लैपटॉप के लिए बनाया, लेकिन इसके अलावा हम इनको बाद में भी कुछ भी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी बेटी का ब्लैंकेट रख दिया इसमें और मैं मेडिकल फाइल्स भी इसमें रख सकती हूँ, या और बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रख सकते हैं, और आप अपना कोई भी साड़ी रख सकते हैं या कुर्ता सेट रख सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे आइटम्स के लिए यूज किया जा सकता है। पर मैंने बेसिकली लैपटॉप के लिए यूज करने वाली हूँ इसको, इसलिए मैंने बनाया है। तो अभी नेक्स्ट आइटम के लिए मैं ले रही हूँ बैग, अपनी बेटी का बैग, और उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा देखिए एक्स्ट्रा लेते हुए ऐसे कॉर्नर पे मैं पूरा प्लास्टिक को इस तरह से पकड़ूंगी और उसको कट कर लूंगी इस तरह से। ऐसे ही मुझे चारों कॉर्नर पे ऐसे लेके और एक्स्ट्रा जो भी है वो कट करना है। इस तरह से मैं चारों जो कॉर्नर्स हैं उसको इस तरह से कट लगा रही हूँ पकड़ कर। तो ये हो गया रेडी। तो ये प्लास्टिक शीट हमें मिल गई। अब हमें इस पे इलास्टिक लगानी है। इस इलास्टिक को स्टिच करेंगे, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ इलास्टिक स्टिच करनी है। और ध्यान रखें कि इलास्टिक छोटी होनी चाहिए प्लास्टिक शीट्स के बाद। तो हम इस पर हम थोड़ा सा इलास्टिक को खींचेंगे और फिर स्टिच करते जाएंगे। इस इलास्टिक को खींचना है और स्टिच करना है, बस ऐसे ही हम पूरे में स्टिच लगा लेंगे। तो हमारा ये पूरा ऐसे एक इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो अब देखिए अब मैं इसको, ये रेडी हो गया। अब मैं इसको इसके अंदर डाल के देख रही हूँ। अभी देखिए थोड़ा सा ये बड़ा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक डोरी अटैच कर सकती हूँ और मैं इसमें पीछे की तरफ से डोरी अटैच कर सकती हूँ ताकि मैं इसको बांध सकूँ बाद में। तो इस तरह से एक बैग को बारिश में जिपर की तरफ प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक तरह से एक वाटरप्रूफ कवर बन गया है बैग के लिए। सो अब नेक्स्ट DIY के लिए मैं बना रही हूँ एक मोबाइल पाउच। एक सिंपल सा पाउच बनाऊंगी जो मैं जैसे मोबाइल या कुछ भी की चाबी हो गया या कुछ और पैसे हो गए जो हमें बाहर ले जाने हैं और हमारे पास जो बैग्स होते हैं वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं, तो मैं प्लास्टिक शीट ले रही हूँ और उसके ऊपर और मैं जिपर ले रही हूँ और एक कपड़ा ले रही हूँ। इस तरह से हमें स्टिच करना है। जिपर को 2 हिस्सों में बांट देंगे और इस तरह से अटैच करेंगे और हम थोड़ा सा एक कपड़े का पीस लेंगे, उससे हम हैंडल बनाएंगे इसका। अब सबसे पहले हम जिपर को रखते हुए, जिपर को हम ऊपर से रखेंगे और प्लास्टिक नीचे होगी और जो कपड़ा है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसका राइट साइड प्लास्टिक के साथ हो। तो इस तरह से हम ऊपर से जिपर लगा लेंगे और हम हैंडल को भी स्टिच कर लेंगे और दूसरी तरफ भी जिपर हम ऐसी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब हम इसको, प्लास्टिक शीट ऊपर है और बीच में जिपर है और इस तरह से रेडी हो गया।
गया। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे, हमें अंदर से इसकी स्टिचिंग लगानी है। इसके लिए ऐसे पहले हम उल्टा कर लेंगे इसको और इस तरह से रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा जिपर कम से कम 1 इंच के बाद आनी चाहिए। हैंडल को भी हमें अंदर एक साइड पे लगाना है। बीच में हम हैंडल को इंसर्ट इस तरह से 2 हिस्सों में फोल्ड करके हैंडल को अंदर दबा देंगे। और अब हमें साइड से दोनों तरफ 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए और साइड से हमें ऐसे स्टिच लगा लेना है और 2 साइड से हमें सीधी सीधी स्टिच लगानी है। इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है स्टिच के बाद की उसको हम निकाल के कट कर लेंगे। और अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको फोल्ड करके हम उस पर स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरह से जो भी एकदम फिनिशिंग में आ जाएगा ये अंदर से। ऐसे दूसरी तरफ करेंगे, प्लास्टिक को कट कर लेंगे और साइड से स्टिच कर लेंगे, फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए प्लास्टिक का एक छोटा सा सिंपल सा पाउच रेडी हो गया और ये एकदम वाटरप्रूफ पाउच बन गया है। इसको आप कई अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, पर मैंने ये बारिश के लिए स्पेशली बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने प्लास्टिक शीट से 2 पाउचेस बनाए हैं। ये देखिए, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। आज हमारी छोटी सी यूट्यूबर आई है हमारे साथ वीडियो बनाने, तो इसमें हम बेबी ब्लैंकेट रख सकते हैं और मैंने फाइल्स, हॉस्पिटल फाइल्स रखी हैं और लैपटॉप रख सकते हैं, साड़ी रख सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी हम चाहें तो वो रख सकते हैं, जिससे कि हमें इट इज़ विजिबल कि हमने इसमें क्या रखा है। अभी रेन आ रही थी इसलिए स्पेशली मैंने ये लैपटॉप के लिए बनाया है, ना कि इन सब चीज़ों के लिए। मैं सिर्फ आपको ये डेमो दिखा रही हूँ कि मल्टीपर्पज पाउच है, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बनाया है बैग के लिए प्लास्टिक कवर, जिससे कि ये एकदम कवर हो जाएगा और कुछ भी पानी अंदर नहीं जाएगा। जिपर की तरफ ये होगा और इसमें पीछे एक डोरी और लगा सकते हैं, 2 डोरियां साथ में, जिससे कि ये इंटैक्ट रहे। सिंपल सा पाउच बनाऊंगी और विद हैंडल, इसको मैं इजीली कैरी कर सकती हूँ कहीं भी, लेकिन इट विल बी वाटरप्रूफ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और सब्सक्राइब टू माय मॉम चैनल। हेलो लेडीज, आज मैं यूज़ करने वाली हूँ एक स्पेशल आइटम और वो है मेरे हस्बैंड का वेरी ओल्ड वेरी शाइनी कुर्ता। पर्सनली मैं सोच रही थी कि इसको कट करके कुछ बनाऊं कि नहीं, बट ये ओल्ड भी है और इट डजंट फिट माई हस्बैंड एनीमोर। सो मैं कुछ ना कुछ इससे आइटम बनाने वाली हूँ आज, तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट आइटम के लिए मैंने पहले से ही 16 बाय 17 इंच का बेडशीट में से एक पीस कट करके रखा है। उसको ही ऊपर रख कर हम कुर्ते में से फर्स्ट आइटम के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे। पीछे की तरफ इसमें इनर फैब्रिक था तो मेरा काम और भी आसान हो गया। मैंने बस इस बेडशीट वाले पीस को इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट कर दिया। अब आप चाहें तो चारों तरफ स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक शीट और उस पे जिपर भी एक साइड से अटैच कर देंगे। ध्यान रखें कि प्लास्टिक शीट इस पीस से थोड़ी छोटी होनी चाहिए और जिपर लगाएंगे। अब हम सबसे पहले जिपर को इस प्लास्टिक शीट के संग स्टिच कर लेंगे। अब देखिए, मैंने इस तरह से इस प्लास्टिक शीट को इस फैब्रिक के संग पिन इट कर लिया है क्लिप्स की हेल्प से और अब मैं इसको चारों तरफ से बस स्टिच कर लूँगी। मैंने थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस चारों तरफ क्लिप्स लगा के इसको स्टिच किया है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर सा एक प्रोजेक्ट बैग कह सकते हैं या फिर एक पाउच कह सकते हैं, बड़ा सा पाउच, बिग पाउच। और इस देखिए बहुत ही एकदम सुंदर सा पीछे से बैक से बहुत सुंदर लग रहा है और इनर फैब्रिक जो यूज हुआ उसकी वजह से भी बाहर की तरफ भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इसमें अपना एक कुर्ता सेट रखने वाली हूँ। आप इसमें चाहे तो साड़ी रख सकते हैं या फिर कोई भी कुर्ता रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरह के बनाना बहुत आसान है, ने भी बना सकते हैं। वैसे इस फैब्रिक से ही मैं और भी बना सकती थी, लेकिन मुझे और आइटम दिखाने थे, मैंने सिर्फ ये एक ही पाउच आप बना के दिखाया। सो अब नेक्स्ट पीस के लिए मुझे एक एडिशनल फैब्रिक लेना पड़ा, वो भी ब्राउन कलर का, जो मुझे लगा कि इसके संग अच्छा लगेगा। और मैं इस कुर्ते का बैक यूज करने वाली हूँ इस DIY के लिए। इस ब्राउन फैब्रिक को मैं पीछे की तरफ प्लेस करूंगी और फिर मैं इस जितना भी मुझे उस फैब्रिक के हिसाब से चाहिए उतना मैं कट कर लूंगी। मैंने चारों तरफ से इसको कट कर लिया है। अभी इन दोनों फैब्रिक्स को राइट साइड प्लेस करते हुए हमें थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए जो मैंने अपनी क्रॉस लगाया है
उधर हमें स्टिचिंग छोड़नी है, बाकी हमें चारों तरफ स्टिच कर लेना है। इस पीस को, इन दोनों पीस को एक साथ अटैच कर लेना है। हमें कुछ अंदर कुछ डालने की जरूरत नहीं है इस वाले आइटम बनाने के लिए। चारों तरफ से हम इसको स्टिचिंग लगा लेंगे और स्टिचिंग होने के बाद अब इसको हम वापस सही तरफ पे फ्लिप कर लेंगे। और ये देखिए, ये इस तरह से बहुत ही सुंदर सा, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पर अभी DIY ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें और भी कुछ करना है। तो जो ये खाली पोर्शन जो रह गया था उसको भी, उस पार्ट को भी हम क्लिप लगा के स्टिच कर लेंगे। तो इसका नाप जो बनेगा वो होगा 33 बाय 15 इंच। 33 इंच बाय 15 इंच इसका जुड़ने के बाद जो साइज़ है वो ये है। अभी हमें बच्चे कुचे फैब्रिक से मैं एक और पीस बनाने वाली हूँ। तो मैंने ब्राउन पीस भी लिया है और ये वाला शाइनी वाला पीस भी। मैंने 2 पीसेस, शाइनी वाले 2 पीसेस को जॉइंट, लंबे वाले जॉइन करके और एक साथ मैं इन सबको अटैच कर रही हूँ। और फिर वापस से सेम मुझे प्रोसेस करना है, थोड़ा सा क्रॉस पार्ट रखना है और बाकी पूरा हमें चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। इस वाले पीस को भी हम फ्लिप कर लेंगे। और देखिए, अभी मैंने इस पीस को भी फ्लिप कर लिया है, ये पूरा रेडी हो गया है। ये आप अपने जो भी ओरिजिनल पीस लेंगे उसके हिसाब से आपको ये वाला पीस का साइज़ निकालना है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो, या आप चाहे तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप जिपर यूज़ करके भी अटैच करके बना सकते हैं इस आइटम को। लेकिन मैं थोड़ा सा एडिशनल इसको पीस बना रही हूँ, तो मैंने इसमें इस पीस के साथ मैं अब ज़िपर अटैच कर दूँगी। और हमें स्टिच करना है उल्टा करके। ज़िपर को हमें इस वाले पीस पे, शाइनी वाले पीस पे रखते हुए इस ज़िपर को उल्टा रखेंगे और फिर हम क्लिप लगा देंगे हर तरफ और इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक तरफ से हमें स्टिच कर लेना है। तो हम पहले स्टिचिंग लगाएंगे। स्टिच होने के बाद ये इस तरह से होगा। अभी हमें इसी पीस को, ज़िपर वाले पार्ट को फिर हम शाइनी वाले फैब्रिक पे, दूसरे बड़े वाले पीस पे लगाएंगे। उसको फिर क्लिप्स की हेल्प से सेट करते हुए और हम वापस से इसको स्टिच कर लेंगे। और फिर जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक कपड़े का एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, बहुत ही शाइनी। इसमें आप अच्छे कपड़े जो हैं वो आप रख सकते हो। तो आप घर में ही देखिए खुद ही ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जो आपको 200-300 रुपये में अवेलेबल होते हैं। तो आप इससे आप खुद ही अपने लिए कोई भी शाइनी कपड़ा यूज़ करके या फिर कोई भी ऑर्डिनरी कॉटन वाला क्लॉथ भी यूज़ करके अपने लिए अपने हिसाब से एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मैं इसमें अपने अच्छे कपड़े जो हैं वो रख रही हूँ। आप देख सकते हैं सारे बहुत ही अच्छे और शाइनी कपड़े हैं, तो इसमें मैं वो रख रही हूँ। और ये एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र बन गया है। कितना शाइनी और कितना अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो में मैंने 2 आइटम आपको दिखाए हैं, ये देखिए। तो एक है ये साड़ी पाउच और कह सकते हैं, या प्रोजेक्ट बैग कह सकते हैं, कुर्ता सेट ऑर्गेनाइज़र भी बोल सकते हैं। एक ही तरह से पाउच है, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। और दूसरा ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने कपड़े के लिए बनाया है, तो ये भी बहुत अच्छा बना है। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। कमेंट करके दोनों आइडियाज़ कैसे लगे हो मुझे ज़रूर बताना। मेरे हस्बैंड का जो कुर्ता था उसमें से मैं और 3 चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इतना पीस बच गया था, स्लीव्स बच गई थी इसकी और थोड़ा और पीस भी बच गया था आगे की तरफ से। तो इससे मैं अब क्या आपको बनाना दिखाऊंगी, इससे क्या और बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको 3 आइटम और बना के दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें स्लीव्स कट करने वाली हूँ, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा फैब्रिक बचा है। और जो ये इसमें जो डिजाइन हो रखी थी मोटी वाली, तो मैं उसको भी आराम से कट कर रही हूँ। और मैं शायद फ्यूचर में इसको मैं कहीं यूज करूंगी, इस पैटर्न को जो ये बच गया है। तो इसको मैं चाहूँ तो हो सकता है किसी कुर्ते पे इसको लगा के बनाना सिखा सकती हूँ। तो इस तरह के भी और मैं वीडियो भी डालने लगी हूँ। आगे फ्यूचर में ऐसे वीडियोज आएंगे जिसमें कि मैं आपको कुर्ते, टॉप, प्लाजो, सलवार बनाना भी सिखा सकती हूँ। सबसे पहले स्लीव्स कट कर रही हूँ। अब तो इसके लिए मेजरमेंट मैं ले रही हूँ
10 इंच का, 10 इंच पे कटिंग करेंगे। और अब हम सबसे पहले इससे बनाएंगे एक छोटा सा टोटे बैग, झोला बैग जो बोलते हैं। और मैं जितना मैंने पीस इसमें से कट किया उसमें से ही और मैं दूसरा कपड़ा लेके एक लाइनिंग फैब्रिक निकालूंगी। जो और थोड़ा बहुत था उसमें से मैंने 2 स्ट्रिप निकाली और साथ में मैं ये डोरी ले रही हूँ लाल कलर की, और इसको मैं बीच में लगाऊंगी दोनों पीसेस पे और कट कर लूंगी। और इससे बनाऊंगी मैं इसके 2 हैंडल्स इस बैग के लिए। तो अभी मैं ये लाइनिंग वाला फैब्रिक ले रही हूँ, उस पर मैं एक निशान बना रही हूँ क्रॉस वाला। उस वाले पार्ट पे हमें स्टिचिंग नहीं करनी है और बाकी हमें 3 साइड स्टिच करना है। एक साइड छोड़ेंगे, इस क्रॉस वाले के बाद की 2 साइड्स और स्टिच करनी है, और बाकी हम जो क्रॉस वाला साइन है वो छोड़ देंगे। और जो बाकी जो हमारा वो जो शाइनी वाला फैब्रिक जो था उसमें भी हमें 3 साइड स्टिच करनी है। अब जो हमारा ये शाइनी वाला जो फैब्रिक था इसको हम उल्टा कर लेंगे और इस वाले शाइनी फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक को हम सीधा नहीं करेंगे और उसमें ही हम इंसर्ट कर देंगे इसको। सिंपल सी चीज, मतलब ऐसे हो जाएगा कि लाइनिंग फैब्रिक का राइट साइड और इस शाइनी फैब्रिक का राइट साइड दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए हो। जो हैंडल्स थे उन दोनों को भी अटैच कर देंगे। क्लिप्स की हेल्प के हम इनको लगा देंगे और ध्यान रखना है कि 3 इंच पे की दूरी पे ये जो हैंडल हो उनकी 3 इंच पे दूरी हो। ये देखिए ये जो गैप जो हमने स्टिचिंग छोड़ दी थी वो पार्ट है। इससे ही हम बाद में इस बैग को निकाल लें। और अब हम इस जो हमने जहाँ पे ये क्लिप लगाई है चारों तरफ, इस पे हमें अभी पूरे में स्टिचिंग करना है। ये जहाँ पे हमने क्लिप लगाई है, स्टिच करने के बाद जो होल था उसमें से ही हम इस बैग को वापस पलट लेंगे और उस होल को हम पहले बंद करेंगे। और बंद करने के बाद हम इस पे वापस वो फैब्रिक अंदर करके टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारा एक छोटा सा क्यूट सा झोला सा बैग बन जाएगा। फाइनल लुक इसका एकदम एंड में बताऊंगी तीनों का एक साथ। अभी सेकंड फैब्रिक के लिए मैंने जो ये फेल्ट शीट ले रही हूँ, ये है 12 इंच बाय 9 इंच फेल्ट शीट है। स्लीव्स में से जो कट किया था, जो बच गया दोनों स्लीव्स का, उसी को मैं यूज कर रही हूँ इधर। उन दोनों को एक साथ स्टिच करेंगे और फिर हम फेल्ट शीट पे पूरा इसको स्टिच कर लेंगे चारों साइड्स। ऑल 4 साइड्स पे हमें इसको इस तरह से स्टिच करना है, सीधा स्टिच करना है और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे। अभी हमें अप्रॉक्स 1.5 इंच की दूरी पे एक सीधी लाइन में इस पे हमें उल्टा करके जिपर को रखना है और एक स्टिच लगा लेंगे। और हम लाइनिंग फैब्रिक भी मैंने निकाल के रखा है। पीस के बराबर हमें एक तो लाइनिंग फैब्रिक लेना है और एक और पीस लेना है, छोटा होगा जो। मैंने इस तरह से एक पूरा एक इसके लिए भी हैंडल बना के रखा है। पहले सबसे पहले हम इस हैंडल को स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो हमने जिपर हमें सीधी स्टिच करनी है। और साथ में वो जो लाइनिंग फैब्रिक था उसको भी हम साथ में ही उस जिपर के ऊपर ही रख के स्टिच कर लेंगे। अभी हमें इसके ऊपर एक तो टॉप स्टिच करना है। टॉप स्टिच नहीं किया है अभी, सबसे पहले टॉप स्टिच करेंगे। देखिए, और दूसरी तरफ भी हमें जिपर को स्टिच करना होगा। जिपर को एक तरफ स्टिच किया, अभी हम दूसरी तरफ भी स्टिच करेंगे। और मैंने क्लिप्स की हेल्प से दूसरे पीस को भी उस पे कटिंग करके लगा लिया और इस तरह से हम स्टिच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टिच करना है। सबसे पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे दूसरी तरफ और टॉप स्टिच भी कर लेंगे। तो बेसिकली हमें दूसरी जिप के लिए भी पॉकेट बनाना है, तो एक लाइनिंग फैब्रिक को हमें स्टिच करना है। जिप के बीच में, जिप की दोनों तरफ लाइनिंग फैब्रिक होना चाहिए। ऐसे स्टिच करना है हमको कि जब हमारी वो जिप खुले तो उसमें सिर्फ हमें लाइनिंग फैब्रिक ही दिखे। अभी इस तरह से देखिए ये हमारा एक पॉकेट जिपर का रेडी हो गया है। देखिए हैंडल भी रेडी हो गया है। और हमें अब जो हमारी जिपर है उसको लेंगे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आगे की तरफ रखेंगे, दूसरी पार्ट दूसरे एंड पे रखेंगे। उसके बीच में हम लाइनिंग फैब्रिक लगा देंगे। इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को प्लेस कर देंगे और हम क्लिप्स की हेल्प से इसको एकदम परफेक्टली लगा देंगे। और अब दोनों तरफ हमें स्टिच करना है और टॉप स्टिच भी ऐसे स्टिच कर लेंगे और साथ में टॉप स्टिच भी कर देंगे। अब हमारी बारी आ गई इसमें रनर लगानी। उसमें रनर दोनों तरफ लगा देंगे और पहली एक वाली जिप में रनर लगाएंगे और फिर दूसरी उसमें भी रनर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लेंगे इस तरह से और अब हम इसमें हैंडल लगाएंगे बीच में। देखिए इस तरह से हम हैंडल इसको लगा देंगे और दोनों साइड से हमें थोड़ा सा फैब्रिक लगाते हुए पाइपिंग करनी है दोनों तरफ और स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमारा जो मोबाइल पाउच है एक तरह से रेडी हो जाएगा। फाइनल लुक में एकदम इसको एंडिंग में दिखाऊंगी। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक शीट ले रही हूँ मैं और उसमें जिपर लगाएंगे। मैं जिपर को स्टिच कर रही हूँ प्लास्टिक शीट के साथ। प्लास्टिक शीट मैंने नीचे रखी है और जिपर ऊपर रखे क्योंकि
प्लास्टिक शीट पे स्टिचिंग होना मुश्किल होता है, तो हमें हमेशा कोई फैब्रिक लेके या जो भी हमारे पास ऐसा हो जिसपे स्टिचिंग हो जाएगी, जैसे जिपर पे स्टिचिंग हो जाती है। तो अब इस तरह से जिपर और वो अटैच हो गया और मैंने चारों रनर भी इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाली हूँ। जब डिवाइड करने लगी तो एक पीस थोड़ा छोटा बनाया मैंने, बाकी 3 पीस बड़े हैं, बाकी 1 पीस छोटा है। और अब इसके लिए फैब्रिक उसके हिसाब से ही फैब्रिक मेरे को हर पीस के हिसाब से लेना है। और देखिए मैंने सारे को क्लिप कर लिया है। इस तरह से मिनी पाउचेस बन जाएंगे और इन सबको अब मैं कंप्लीट कर लूंगी चारों तरफ स्टिच करके। बस थोड़ा सा साइड से फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। इस तरह से आप पाउचेस बना सकते हैं कुछ भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और अभी रेनी सीजन भी आने वाला है, तो इस तरह से किसी भी चीज़ को आपको प्रिजर्व करना हो तो आप इसमें इस तरह से पाउचेस में डाल सकते हैं। तो देखिए मेरे अब मैं फाइनल आपको लुक दिखा रही हूँ। ये 4 पाउचेस रेडी हुए हैं, एक छोटा है, बाकी 3 बड़े हैं। और ये मेरा मोबाइल पाउच है जो मैंने बनाया है। इसमें हम देखिए मोबाइल आराम से आ गया और रख भी दिया मैंने, और हैंडल भी है, मेरे हाथ आराम से इसमें फिट जा रहा है। तो इतना बड़ा हमें हैंडल इसका होना चाहिए। जब भी आप बनाए तो ध्यान रखिए, ठीक है। अभी मैं इन पाउचेस में आपको कुछ ना कुछ रख के दिखाती हूँ। तो इसमें मैं नेल पेंट और लिपस्टिक रख रही हूँ। देन इसमें मैंने कुछ मेकअप का सामान लिया, एक पाउच में तो मेकअप का सामान रख दिया। अभी तीसरे पाउच में ईयरिंग रख सकते हैं, तो मतलब कुछ भी रख सकते हैं। मेडिसिन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और कोई छोटे मोटे गैजेट हो, छोटी मोटी चीजों के लिए भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे देखिए मैंने अपना नेकलेस भी इसमें रखा है, नेकलेस सेट। ये वाला तो बहुत कॉमन हो गया है। तो अब देखिए पूरा ये जो थैला था, थैला बन गया। अब इसी में मैं आपको ये सारे डाल के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मोबाइल पाउच गया, फिर इसमें और सारे पाउचेस मैंने इसमें डाल दिए। ये आप और भी ऐसे बना के किसी को गिफ्ट दे सकते हो, गिफ्ट हैम्पर के तौर पे। शादियों में इस तरह के बैग यूज़ किए जा सकते हैं। तो देखिए बैग ले जाने के लिए इसमें कितना सारा सामान आ गया है ना। ये आप बेसिक नॉर्मल कपड़े से भी बना सकते हो। आप मैंने जो भी ये सारे आइटम दिखाए हैं, आपको ज़रूरी नहीं है ऐसा शाइनी वाला कपड़ा ही यूज़ करना है। आपके पास कोई भी कुर्ता हो, कैसा भी कलर का या कैसे भी प्रिंट का, ये सारे आइटम आप उस कुर्ते से बना सकते हो। और अगर आपका पार्ट 2 मिस हो गया हो तो पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। उसमें मैंने 2 अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं। ये मेरा क्यूट सा बैग मेरे संग कितना अच्छा लग रहा है। पर्सनली मेरा मोबाइल पाउच तो मेरा इसमें फेवरेट है। और ये देखिए पाउचेस कितने प्यारे प्यारे बने हैं, कहीं भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो आपको मेरा ये वाला जो वीडियो था वो कैसा लगा, मेरे आइडियाज अच्छे लगे कि नहीं। ये बहुत ही जनरल आइडियाज दिए हैं मैंने, जो सब हर कोई ट्राई कर सके। मैं वैसे और भी कुछ बना के दिखा सकती थी, लेकिन मेरे को सिंपल कुछ आइडिया दिखाना था जो हर कोई ट्राई भी कर सके और हर एक के लिए इजी हो। तो ये बैग बनानी बहुत इजी है, ये मोबाइल पाउच भी बनाना इजी है, और ये जो छोटे मिनी पाउचेस बनाए ये भी बहुत इजी है, अगर थोड़ी बहुत भी आपको स्विंग करनी आती हो। ये बहुत ही इजी ट्यूटोरियल था जो मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए ये सब मैंने कुर्ते से बनाया। तो आप सोच सकते हैं इस तरह की चीजें आप घर में ही बना सकते हो और आपने कितने पैसे बच सकते हैं ये पाउचेस बना के। जो चीज 100-200 में ऑनलाइन अभी मिल जाती है, वो हम घर में ही बना के वो उतने भी पैसे बचा और इनको बेच भी सकते। कैसा लगा ये आपको, और अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और अच्छे वीडियो देखने
बढ़िया बैग बनाना सिखाने वाली हूँ। हम लेंगे 21 बाई 13 इंच का फैब्रिक, इनर फैब्रिक लेंगे और बुकरम शीट सेम साइज की ही लेकर कट कर लेंगे और छोटा सा पीस लेंगे बो के लिए और हैंडल भी बनाएंगे इस प्रिंटेड शीट और स्ट्रैप को यूज करते हुए। ये नायलॉन की स्ट्रिप है जो अमेज़न पे अवेलेबल है। फैब्रिक को क्लिप की हेल्प से स्ट्रैप पर अच्छे से प्लेस कर लेंगे। आउटर फैब्रिक को बुकरम शीट के साथ स्टिच कर लेंगे और सारी की सारी साइड्स को स्टिच करना है। हैंडल की भी स्टिचिंग कर लेंगे और बो के फैब्रिक को उल्टा करके स्टिच कर लेंगे। आउटर फैब्रिक वाले पीस पर मैं ये वाइट लेस स्टिच कर रही हूँ। अब ये हैंडमेड वाला लेबल को लेस के ऊपर प्लेस करके स्टिचिंग कर लगा लूँगी और हैंडल को भी हम दोनों तरफ एक जैसे तरीके से प्लेस कर लेंगे। इनको भी हम स्टिच कर लेंगे। वैसे ये हैंडमेड वाला जो लेबल है ये भी मैंने अमेज़न से लिया है। लिंक आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अब मैं फैब्रिक पर जिपर को उल्टा रखूँगी और उसके बाद उसके ऊपर इनर फैब्रिक को भी राइट साइड रखते हुए क्लिप की हेल्प से स्टिच कर लूँगी। अब टॉप स्टिच भी कर लेंगे। अब फैब्रिक को जिपर की दूसरी तरफ रखते हुए और इनर फैब्रिक को भी प्लेस करेंगे। मेक श्योर आउटर और इनर फैब्रिक राइट साइड फेस कर रहे हों और जिपर मिडल में हो और क्लिप्स को लगा देंगे और स्टिच कर लेंगे। राइट साइड में फैब्रिक को प्लेस करते हुए 2 बाई 2 इंच का मार्किंग करके कट कर लेंगे। अब जैसे वीडियो में दिखाया है इस तरह रखेंगे और वन साइड स्ट्रेट लाइन में स्टिच करेंगे और दूसरी साइड में इनर फैब्रिक की तरफ थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। अब चारों कॉर्नर्स को भी स्टिच कर लेंगे। जो गैप रह गया है उसमें से हमें पूरा का पूरा बैग को निकाल लेना है और उस गैप को भी हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सुंदर सा बैग रेडी हो जाएगा। इस बैग को मैं आराम से और बहुत सारे बनाकर भी 50 से 100 रुपये तक सेल कर सकती हूँ। इसमें नॉन वोवन फैब्रिक यूज़ नहीं किया है इसलिए ये बैग वॉशेबल भी है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, मेकअप, क्लॉथ, एनीथिंग। मेरा तो ये पार्क ले जाने वाला बैग बन गया है। मेरा ये बैग वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और अच्छे इजी टू मेक आइडियाज़ देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।